हेलो हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं और पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का रहा पहला नंबर, k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। इसमें पहला कह रहा है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन है, अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन है, अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आराम से समीकरण को लिखिए और उसको बैठा दीजिए। kx + 2y = 5 है। दूसरा है 3x + y = 1 है। यहाँ देखिए a1/a2 है। a1 यहाँ क्या होगा? k हो जाएगा, बटा a2 क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है? नॉट इक्वल टू लिख दीजिए। उत्तर b1/b2। b1 क्या होगा? इस y का गुणांक b1 होगा, मतलब 2 हो गया ऊपर, बट b2 क्या होगा? दूसरे समीकरण में देखिए y का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए। तो कोना कोनी गुना करने के बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा क्या? k गुना k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए कि आपको जो है किस ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ है संख्या, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि यहाँ ऑप्शन बी में जो है k नॉट इक्वल टू 6 दिया गया है, इसीलिए क्या होगा? बी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवालों को बढ़िया तरीका से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? फिर 2 समीकरण दिया हुआ है, आराम से लिख लीजिए समीकरण को। और इसमें करें कितने हल होंगे। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। कंडीशन इसको करते हैं a1/a2। देखते हैं कहाँ तक जाता है कंडीशन। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करके देखते हैं। a1 क्या होगा? इस x का गुणांक होगा 2/a2 क्या होगा? इस x का गुणांक होगा 4 हो गया, बराबर b1/b2। पहला समीकरण में देखिए y का गुणांक कितना आ रहा है? 3, तो क्या होगा? b1 होगा, तो 3 दे दीजिए, बट b2 क्या होगा? दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है? 6 है, जो क्या होगा? b2 होगा, बराबर c1/c2। c1 कितना हो गया? 5 हो गया, बट c2 क्या होगा? दूसरा समीकरण का चरपद 15 लिख दीजिए और टोटल को काटिए। 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, 5 × 5 5 किया 15। 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, 5 × 5 5 किया 15। इसका मतलब है यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है? ये कंडीशन यही कट रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? इसे 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ ये कि ये कंडीशन जो है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका जो हल होगा, इसका क्या हल होता है? इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यदि कंडीशन में आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। जो आपको 2 का ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। सर उम्मीद करते हैं इन सवालों को भी अच्छा तरीका से समझे होंगे। तो चलिए 3 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल होंगे, या कितने हल संभव है? यदि 2 चर ले लिया गया है और उससे समीकरण यदि बनाया गया हो ax + by + c = 0, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, एक की जगह हम 2 ले लेते हैं, x + b की जगह 3 ले लेते हैं, y लगा देते हैं, + c की जगह कुछ भी ले लेते हैं, 15 = 0 ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जब भी कंडीशन आएगा ax + by + c = 0 के रूप का जब कोई समीकरण आएगा, तो उनका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो इस प्रकार का आपको जो ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सी नंबर में आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इन सवालों को भी अच्छा तरीका से समझे होंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल है। पहले आप क्या कीजिए, समीकरण को लिख डालिए। 5x + 2y = 16 हो गया। और इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाए, जब इस प्रकार का आपको प्रश्न आ जाए तो आपको इसको क्या करना है, इसको हल नहीं करना है। इसको क्या कीजिए, ऑप्शन से चेक कीजिए। ऑप्शन से चेक करने के बाद होगा क्या कि आप कंफर्म आंसर देंगे। यदि कंफर्म आंसर देंगे तो आपको कम समय में ही प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए हम पहला ऑप्शन बैठा के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x = 2 है और y = 3 है। तो डालिए, पहला समीकरण में डालिए, 5 × 2 हो जाएगा प्लस 2 × y का वैल्यू 3 है बराबर 16 कीजिए। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6 बराबर 16 हो गया। तो 10 का 16, 16 बराबर 16 हो रहा है। इसका मतलब है कि x = 2 और y = 3 क्या कर रहा है, पहला समीकरण को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन अब इसका वैल्यू जो है सेकंड समीकरण में डाल के देखते हैं। यदि इसको सेटिस्फाइड कर दिया ये मान, तो समझिए कि यही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं करके इसको भी। 7 × x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 डालते हैं। माइनस 4 × y का वैल्यू 3 है, 3 डालिए बराबर 2 कीजिए। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस 4 किया 12 बराबर 2। तो 14 से 12 गया 2, 2 बराबर 2। इसका कहने का मतलब ये हुआ x = 2 और y = 3 का जो मान है वो क्या कर रहा है, इन दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए आपको जो होगा x = 2 और y = 3 जो होगा राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इन प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न 5 पे चलते हैं, उसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं है तो हल है। मतलब कितने हल होंगे। कि लेखा चित्र यहाँ मतलब करने का तात्पर्य हुआ, 2 रैखिक समीकरण लेते हैं और समीकरण का यदि क्या करा है उसका ग्राफ, लेखा चित्र मतलब ग्राफ समझिए, आलेख समझिए। आपको क्या करेगा, ऐसा शब्द लिख देगा प्रश्न में कि आपका जो ब्रेन है उसको भटकाएगा। तो आपको इससे भटकना नहीं है, इसको बढ़िया तरीके से उसको समझ करके उसको हल करना है। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हैं तो हल होगा। इसमें कह रहा है 0, 1, अनगिनत, इनमें कोई नहीं। आपको हम ये कंडीशन यहाँ बताते हैं, A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 हो। तो इस स्थिति में तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि क्या कर रहा है, समांतर रेखा होता है। तो क्या करेगा, यदि A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 हो, तो इस प्रकार का जो आलेखीय निरूपण होगा या ग्राफीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इन 5 प्रश्नों को पढ़ करके अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं।